लोकसभा चुनाव में अब 200 दिनों का भी समय नहीं बचा है। सभी राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ एनडीए है, वहीं बीजेपी के इस गठबंधन से टक्कर लेने के लिए विपक्षी दलों की एकता से बना इंडिया गठबंधन बना है। वहीं अखिलेश यादव भी पीडीए के जरिए पिछड़ा दलितों को अपनी ओर खींचने में लगे हैं। 2019 में अखिलेश ने बसपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। वहीं इस बार सपा कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। केंद्र में 2014 से एनडीए की सरकार है और इस सरकार को बनाने में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यूपी के रण में जिस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी वो केंद्र की सत्ता के उतना ही करीब होगा। 2024 में यूपी की जनता किस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें देती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जनता के मूड को जानने के लिए इंडिया टीवी सीएनएक्स ने ओपिनियन पोल किया है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के इस ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए इस बार भी अपना 2014 वाला प्रदर्शन दोहरा सकता है। एनडीए गठबंधन 80 में से 73 सीटें जीतते हुए दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी को 70, सपा को 4, कांग्रेस को 2, अपना दल को 2, राजभर की पार्टी सुभाषपा को 1, रालोद को 1 सीट मिल सकती है। वहीं बसपा 0 पर नजर आ रही है। पिछले चुनाव में सपा के साथ गठबंधन में सपा को नुकसान और बसपा को फायदा मिला था। बता दें पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में 80 में से 62 सीटों पर भाजपा ने कमल खिलाया था। इसमें एनडीए की सहयोगी रही अपना दल एस के खाते में 2 सीटें गई थी। वहीं सपा बसपा और रालोद गठबंधन सिर्फ 15 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। इसमें भी 3 सीटों पर उतरी रालोद का खाता भी नहीं खुल पाया था। बसपा को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। बसपा 0 से उठकर सीधे 10 सीटों पर पहुंच गई थी, जबकि सपा को 5 सीटें ही मिली थी। सर्वे के आंकड़ों पर विश्वास करें तो इस बार बसपा के लिए चुनाव चुनौती भरा हो सकता है।